नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मानु तेवतिया। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज देहरादून दौरे पर आ रहे हैं। यहां जेपी नड्डा कई बैठकों में शामिल होंगे। सबसे पहले एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। उसके बाद देहरादून के विधानसभा के हिसाब से उनका स्वागत होगा। जेपी नड्डा देहरादून में 3 बैठकों में शामिल होंगे। पहली बैठक महानगर के 963 बूथों के अध्यक्षों के साथ होगी। दूसरी बैठक सांसद, विधायक और दायित्वधारियों के साथ होगी। तीसरी बैठक पार्टी कोर ग्रुप की होगी, जिसमें 2022 की जो चुनाव की तैयारियां हैं उनको लेकर ये बेहद ही अहम बैठक मानी जा रही है। रात में नड्डा बीजापुर स्थित शेफ हाउस में रुकेंगे और 16 नवंबर को वापस दिल्ली लौट जाएंगे। तो आज दून दौरे पर आ रहे हैं जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। 2022 की तैयारियों से पहले बेहद ही अहम ये बैठक होने जा रही है। 3 अहम बैठक होंगी। महानगर के बूथों के अध्यक्षों के साथ बैठक होगी, विधायक और दायित्वधारियों के साथ बैठक होगी और पार्टी कोर ग्रुप की भी बैठक होने जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज देहरादून के दौरे पर है। बतौर कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा पहली बार उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान जेपी नड्डा पार्टी पदाधिकारियों, विधायकों, सांसदों और बूथ अध्यक्षों के साथ मुलाकात और बैठक भी करेंगे। दरअसल जेपी नड्डा 2022 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों के साथ प्रदेश संगठन के कामकाज की समीक्षा भी कर सकते हैं। इसके साथ ही जेपी नड्डा नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा उसको लेकर कार्यकर्ताओं की नब्ज भी टटोल सकते हैं। वैसे देखा जाए तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के लिए उत्तराखंड चुनावों की दृष्टि से बेहद ही लकी रहा है। अभी देखना होगा कि जेपी नड्डा के लिए उत्तराखंड का क्या मिजाज रहने वाला है। कैमरामैन अनिल नेगी के साथ किशोर रावत, न्यूज़ 18 देहरादून। कॉर्बेट नेशनल पार्क एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार हो गया है। 15 नवंबर को यहां का ढिकाला जोन सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। कॉर्बेट के इस जोन में जाने की पर्यटकों में हमेशा होड़ लगी रहती है। कॉर्बेट पार्क सैलानियों के लिए खुल गया है। कॉर्बेट अपनी जैव विविधता के साथ ही प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। यहाँ आने वाले पर्यटक गजराज की चिंगाड़ और वनराज की एक झलक पाने को बेताब रहते हैं। साथ ही पार्क में मौजूद अलग अलग प्रजातियों के हिरणों के झुंड भी सैलानियों का मन मोह लेते हैं। पूरा फुल ऑन वो है। अभी तो हम एक्साइटेड हैं बिकॉज हम बहुत बार आए हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार आए हैं, बट यस, फर्स्ट डे फर्स्ट शो पहली बार हो रहा है लाइफ में। जंगल, हमें एक्चुअली जंगल ही है जो बहुत ज़्यादा ना वो करता है, अट्रैक्ट करता है। और अभी हम जैसे दिल्ली से आए हैं तो दिल्ली में तो इस टाइम आपको पता है कि जो हालत हो रही है, वेदर इज़ सो बैड। तो यहाँ पर आकर ऐसा लग रहा है कि हमने राइट डिसीजन लिया कि हम सही जगह हैं एटलीस्ट। आई टेल यू, मैं पिछले पास 7 to 8 ईयर से आ रहा हूँ एंड इट्स लाइक अ ब्रीथर टू मी। मतलब फ्रेशनेस है बिल्कुल। नेचर से हम लोगों को वैसे ही बहुत प्यार है एंड एक्साइटमेंट रहती है पिछले 40 डेज पहले से कि खुलने वाला है या 15 को हम जाएंगे हम लोग। सो इट्स अ ब्रीथर टू मी, आई टोल्ड यू वेरी क्लियरली। पार्क प्रशासन भी सैलानियों की स्वागत में कोई कमी नहीं रखना चाहता। ढिकाला में इस बार पार्क प्रशासन ने सैलानियों की सुविधाओं का खास ध्यान रखा है। पार्क के लोकप्रिय जोन के खुलते ही अब पार्क में रात्रि विश्राम की सुविधा भी शुरू हो गई है। ढिकाला जोन में सबसे ज़्यादा नाइट स्टे की सुविधा है जिसमें पर्यटक सबसे ज़्यादा आते हैं। इस साल 15 नवंबर से 15 जून तक जो टीसीपी का गाइडलाइंस है उसके अनुसार से ये पर्यटन सत्र जिसमें नाइट स्टे और कैंटर द्वारा डे विजिट होगी वो शुरू की जा रही है। और सारे रेस्ट हाउसेज जो नाइट स्टे के लिए और टूरिस्ट के लिए खोले जाते हैं उन सब में जो भी आवश्यक सुविधाएँ हैं वो सब पूर्ण कर ली गई है। ढिकाला का रोमांच अब 15 जून तक सैलानियों के सिर चढ़कर बोलता रहेगा। देश में सबसे ज्यादा बाघों के घनत्व के लिए जाने वाले इस पार्क में इस बार रिकॉर्ड तोड़ पर्यटकों के आने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटने की रिपोर्ट। आज से पर्यटक राजाजी रिजर्व पार्क में घूम सकेंगे। राजाजी टाइगर रिजर्व के आज से पर्यटकों के लिए जो गेट हैं वो खोल दिए गए हैं। पार्क की मोहन रेंज में रेंजर अनुराग मिश्रा ने समारोह पूर्वक पार्क के गेट खोले। इस दौरान पर्यटक भी मौजूद रहे। तो आप अगर जंगल की सैर पर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, क्योंकि जो राजाजी पार्क के गेट हैं वो खोल दिए गए हैं। इसके अलावा कॉर्बेट नेशनल पार्क के गेट भी खोल दिए गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की जब गेट खोले गए।
विकासनगर में विदेशी पक्षियों का कुनबा बढ़ने लगा है। अब तक 16 प्रजाति की करीब 2000 विदेशी परिंदों ने आसन को आशियाना बना लिया है, जिसमें सुरखाब, गेटवाल और पिंटेल प्रजाति के पक्षी प्रमुख हैं। इन विदेशी परिंदों का आने का सिलसिला अभी भी लगातार चल रहा है। बता दें कि ठंड बढ़ने के साथ ही आसन में विदेशी परिंदों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो 6 महीने के प्रवास के बाद मार्च के लास्ट तक अपने वतन वापस लौटते हैं। वन विभाग ने इन परिंदों की सुरक्षा के लिए आसन में 24 घंटे गश्त की व्यवस्था की है। लगभग जो है यहाँ पर अभी 15-16 प्रजातियाँ यहाँ पे विदेशी पक्षियों की आ चुकी हैं, जिसमें कि सुरखाब, आपका पिंटेल, गैडवाल आदि जो है लगभग जो है 15-16 प्रजातियाँ हैं और लगभग जो है 2000 के आसपास जो है पक्षी यहाँ पे पहुँच चुके हैं।